कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये क्रम जो आपकी प्रेरणा और आपकी कल्पना से 22 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया था, उसका एक और आयोजन, एक और किस्त लेकर के हम आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हर बार की तरह आज भी आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ एक पल निकाल करके हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। हर बार की तरह आज भी देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से 40 स्थान इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, जो आपका संबोधन सुनने के लिए मुंतजर हैं। हर बार की तरह इस बार भी आपके द्वारा बटन दबाते ही एक ही वक्त में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भारत के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। नियुक्ति पत्र के साथ ही इन सभी कर्मियों को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि वो अपने नए दायित्व के निर्वाह के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये सफल प्रयोग और इसका सबसे बड़ा ये पैमाना रहा कि जहां एक और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की संख्या बढ़ी, वहीं साथ साथ नियुक्ति की प्रक्रिया में भी गति आई और नियुक्तियों में पारदर्शिता भी आई। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। इसी प्रकार यूपीएससी के द्वारा यूपीए के 10 वर्षों में 54,129 और एनडीए के 10 वर्षों में 60,171। इतना ही नहीं, 2014 से पहले सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस में बहुत हद तक स्टैग्नेशन आ गई थी। बहुत से ऐसे सज्जन थे जो जिस पद पर नियुक्त होते 25-30 वर्ष बिना प्रमोशन के उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते और ये मलाल उनको जिंदगी भर रहता। आपने मास प्रमोशंस करवा करके इस बैकलॉग को क्लियर करवाया और एक नई ऊर्जा, एक नई मोटिवेशन का संचालन हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपने रोजगार मेला में समय समय पर देशवासियों को इस बात के लिए भी जागरूक किया है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं, और इसके हेतु सरकारी नौकरी के अतिरिक्त आपने अनेकों विकल्प भी उपलब्ध करवाए हैं। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले इस देश में स्टार्टअप्स का कोई अधिक कल्चर ना था। आपने इसके लिए एक अलग नीति लाई। देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के यह संख्या 1.25 लाख तक पहुंचने लगी। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके, उसके लिए आपने मुद्रा योजना की कल्पना की। करोड़ों की संख्या में इससे नौजवान लाभार्थी हैं और 65% से अधिक महिलाएं हैं। आज तक इस देश में कभी किसी ने रेहड़ी वाले की चिंता ना की थी। आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की। 66 लाख से अधिक इसके लाभार्थी हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में गति आने से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। मिसाल के तौर पर हाईवेज कंस्ट्रक्शन में 60% का इजाफा। रेलवे की बात करें तो 61,508 रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। हवाई अड्डों की बात करें तो सन 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे इस देश में, उसमें 84 और जोड़ दिए गए और आज 154 है। और इस तरह से
आज भी जो नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं, इसमें अधिकतर संख्या डाक विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, और इत्तेफाक से ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिनको आपने नई दिशा दी है। आज का डाक विभाग केवल डाक बांटने तक सीमित नहीं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एवं सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स जैसे सफल प्रयोग उसमें किए गए हैं। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीरो बैलेंस अकाउंट कुछ ऐसे सफल प्रयोग हैं जिनका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है। बात समाप्त करने से पहले इतना भी कहना आवश्यक रहेगा कि अधिकतर आज के नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता उस ऐसी आयु अवस्था में है कि अगले 25-30 वर्ष अपने जीवन के वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में अर्पण कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि आपके सपनों के सन 2047 के विकसित भारत की रचना में उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।